ओके, पिछले वीडियो में मैंने मॉड्यूलस फंक्शन समझाया था. ये वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू स्टेप फंक्शन. स्टेप फंक्शन या फिर पीपल आल्सो नो इट एज जिफ फंक्शन, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको जिफ फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और अगर कंप्यूटर्स की नॉलेज में देखोगे, दैट इज सी या C++ प्रोग्रामिंग, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं. अगर मैं C++ प्रोग्रामिंग में जाऊं और हैश इंक्लूड stdio.h करूं, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, तो फ्लोर फंक्शन करके मुझे उसमें मिलता है. तो स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन. व्हाट इज दिस? एक स्क्वायर ब्रैकेट में एक इनपुट. अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अ स्क्वायर ब्रैकेट में एक इनपुट, तो इसे पढ़ते हैं स्टेप फंक्शन ऑफ एक्स. इसका मतलब क्या होता है? तो नाम पे मत जाना. उसने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं, उस पे मत जाना. स्टेप फंक्शन का जो आंसर होता है, इट इज नथिंग बट इंटीजर either equal to or just below x. It's an integer either equal to or just below x. मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज अ स्टेप फंक्शन ऑफ 7.3279, तो मैं ऐसा सोचूंगा 7.3279 खुद तो इंटीजर है नहीं, तो हु इज द इंटीजर जस्ट बिलो एक्स, मतलब जस्ट बिलो दिस, तो आंसर आएगा 7. 7.3279 से जस्ट बिलो इंटीजर होता है 7. अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज स्टेप फंक्शन ऑफ -2.7329, तो आपको नंबर लाइन सिस्टम सोचना है और ये डिसाइड करना है कि -2.7329 के जस्ट बिलो कौन सा इंटीजर आता है. याद रखना, बिलो, तो इसका आंसर आएगा -3. ये एग्जाम्पल लेना मेरे लिए जरूरी था, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स गलती से क्या सोचते हैं कि डेसिमल के पहले वाला जो पार्ट है वही आंसर होता है. नहीं, डेसिमल के पहले वाला पार्ट आंसर नहीं होता है. इस पूरे के जस्ट इमीडिएट पहले जो इंटीजर आया होगा वो आंसर होता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स लाइक अ नोट, कि अगर कोई तुमसे बात करे स्टेप फंक्शन, तो याद करना, हमेशा याद रखना, स्टेप फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ constant function between two consecutive integers, between two numbers, I will say two numbers. ये एक constant function होता है. For example, अगर मैं बोलूं step x, simply step x, तो look, how does step x behaves? लेट अस से ये तुम्हारा x और y एक्सिस बन गया, दिस इज x एंड दिस इज y. लेट अस से यहाँ तो 0 है, डेफिनेटली यहाँ 1 है,
यहाँ 2 x की वैल्यू, यहाँ 3, यहाँ 4, पीछे यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। नाउ अगर मुझे उससे पूछना है कि बेटा बता 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन कितना होता है, तो 0 और 1 के बीच में स्टेप फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। तो इट विल वर्क लाइक दिस, 1 से 2 के बीच में वो 1 होता है। यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइंस हमेशा हॉरिजेंटल बनानी है, हॉरिजेंटल। 2 और 3 के बीच में वो 2 होता है, 3 और 4 के बीच में वो 3 होता है। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अच्छा, -1 और 0 के बीच में वो -1 होता है, -2 और -1 के बीच में वो -2 होता है, और -3 और -2 के बीच में वो -3 होता है। अगर एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यू 1 पे बोलोगे कितना होता है, तो 1 पे 1 होता है, यानी ये फिल्ड अप और ये ब्लैंक। वापस 2 पे वो 2 होता है, तो ये ब्लैंक। यू नो इट्स कॉल्ड ओपन इंटरवल, ये ओपन ये क्लोज, यहां फिल्ड अप यहां ओपन, लाइक दिस। वापस ये वाले सिस्टम में देखोगे तो व्हाट इज -1 के लिए, तो ये फिल्ड अप, -1 के लिए ये फिल्ड अप ये ओपन, -2 के लिए व्हेन यू से एग्जैक्ट -2 होगा तो ये फिल्ड अप ये ओपन, लाइक दिस। ओवरऑल इसे बोलोगे स्टेप फंक्शन। आराम से ऑब्जर्व करो, स्टेप फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब पहली बात तो आपको ग्राफ में ही दिख रहा है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो ये जो स्टेप फंक्शन होता है, यू कैन से स्टेप एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट all integers, at all integers। इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गए। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन एट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे इसका डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, जबकि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन विल बी 0 एट नॉन इंटीजर्स। इट विल बी नॉट डिफाइंड एट इंटीजर्स एंड इट विल बी 0 एट नॉन इंटीजर्स। नाउ स्टेप फंक्शन में वो काफी वेरिएशंस ला सकता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे उसने पूछा व्हाट इज स्टेप ऑफ साइन एक्स, तो यू अंडरस्टूड कि स्टेप में अब उसने एक नॉर्मल एक्स बिठाने के जगह पे साइन एक्स बिठा दिया। तो अभी स्टेप ऑफ साइन एक्स कैसा होगा, तो अगर मैं स्टेप ऑफ साइन एक्स की बात सोचूं तो मैं बेसिकली साइन एक्स की बात सोचूंगा। 0, यू नो वेरी वेल, साइन का जब ग्राफ बनता है तो एक्स एक्सिस पे एंगल्स 90 के गैप में प्लॉट होते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, लाइक दैट। आपको पीछे बनाना है, पीछे भी बना सकते हो। यू कैन से -π/2, -π, -3π/2, -2π बना सकते हो। अब तुम्हें इनकी नॉलेज होनी चाहिए वैल्यूज की। 0 और π/2 के बीच में
साइन एक्स की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग रहती है, 0 पॉइंट समथिंग। ऐसी वैल्यू अगर आप डालोगे स्टेप में तो आंसर 0 आएगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा ही था। लेकिन अचानक π/2 पे क्या होगा, हॉलो सर्कल बना के π/2 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि sin π/2 1 होता है एंड स्टेप ऑफ 1 विल बी 1। बट अचानक π/2 के बाद ये फिर से अपने आप को गिरा देगा एंड इट विल फॉल ऑन 0 वापस। नाउ पाई पे तो साइन पाई 0 होता है, तो ये बराबर बनाया। लेकिन जब आप पाई और 3π/2 के बीच में आओगे, मतलब आप एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो साइन का वैल्यू -0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। -0 पॉइंट समथिंग अगर आप स्टेप में डालोगे तो तुम्हें -1 वैल्यू आएगा, तुम्हें -1 वैल्यू आएगा। अब पाई पे क्या होगा, तो पाई पे वैल्यू 0 ही थी, तो यहां फिल्ड अप सर्कल आएगा, यहां हॉलो सर्कल आएगा। अच्छा, 3π/2 पे मुझे हॉलो या इवन की कुछ चिंता ही नहीं करनी है। 3π/2 पे भी साइन -1 ही होता है। अच्छा, 3π/2 2π के बीच में वापस नेगेटिव वैल्यूज आएंगी 0 पॉइंट समथिंग्स, तो कंटिन्यू रहेगा -1 पे। अचानक 2π पे हॉलो सर्कल आएगा और यहां फिल्ड अप सर्कल हो जाएगा। अगर इसके आगे का नेचर समझो तो वापस 0, मतलब स्टेप ऑफ साइन एक्स बहुत मोमेंटरीली 1 होता है, अदरवाइज वो 0 और -1 ये दो वैल्यू रखता है बस। मोमेंटरीली वो 1 होता है। अच्छा, 0 से -π के बीच में वापस -1 होगा। अब मैंने आपको सिखा तो दिया है, तो अब तुम्हें क्लियर रखना है, समझना है कि ये -1 क्यों, क्योंकि 0 और -π के बीच में थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है एंड ऑब्वियसली यहां पे 0 रहेगा। अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं कि हॉलो सर्कल कहां आएगा और फिल्ड अप सर्कल कहां आएगा, बट दिस इज स्टोरी ऑफ स्टेप साइन एक्स। अच्छा, हमने आइडिया लगाया स्टेप लॉग एक्स का। नाउ हाउ इज स्टेप लॉग एक्स? वापस आई विल ट्राई टू मेक अ ग्राफ ऑफ इट। अभी स्टेप लॉग एक्स कैसा बनेगा, लेट मी शो यू लाइक दिस। ये रहा तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस, तुम्हें पता होगा लॉग ऑफ 0 नॉट डिफाइन होता है। 1 जब वैल्यू आती है तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। 0 और 1 के बीच में सारी वैल्यू नेगेटिव्स होती है और काफ़ी स्पीड में चेंज होती है, बहुत स्पीड में। लाइक 1, समझ में आ रहा है, 1 और पीछे आओगे तो काफ़ी पीछे 0.1 होगा, उसके थोड़ा यहाँ पे 0.01 होगा। फ्रैंकली बोलूँ तो यहाँ ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है। 1 के आगे देखते हैं। log 1 इज 0, log e, तो लेटस से यहाँ e है, log e इज 1। अच्छा, यहाँ कहीं पे लेटस से e स्क्वायर है। हाँ, अब इतना तो बच्चों को फंक्शंस की नॉलेज होगी कि log ऑफ e स्क्वायर 2 होता है। तो अगर स्टेप log x अपना ग्राफ बना रहा है, log 1 0 होता है, log e 1 होता है, मतलब 1 और e के बीच में वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग रहती है। अब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू स्टेप में जाएंगी तो 0 ही रहेगा, लेकिन अचानक e पे आके वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो अपने आप को 1 पे शिफ्ट कर देगा। नाउ log ऑफ e स्क्वायर 2 होता है, तो log ऑफ e से log ऑफ e स्क्वायर तक वैल्यू 1 रहेगा।
1 पॉइंट समथिंग, तो वो स्टेप में डालोगे तो डेफिनेटली ऐसा। यू माइट रियलाइज कि ये लाइन मैंने छोटी बनाई, ये लाइन मैंने बड़ी बनाई, ऑब्वियस है। नॉलेज बोलती है कि 1 इज 1, E इज 2.71, यानी 1 और 2.71 के बीच का गैप देखना, और E स्क्वायर इज एक्चुअली 7.29 समथिंग। अब 2.71 और 7.29 का गैप देखना, ये गैप बड़ा है और ये गैप छोटा है। 0.1 से 1 के बीच में वैल्यू -1 रहेगी, और ये वाली लाइन और छोटी होगी, फिर इसके पीछे और छोटी, इसके पीछे और छोटी, तो दिस लाइन विल कीप क्लाइंबिंग ऑन लाइक दिस। यहां तो इसका ग्राफ आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट डिफाइंड। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज हाउ योर स्टेप log x वर्क्स। मुझे एक स्टूडेंट ने कई बार पूछा है ऐसे क्वेश्चन, सर स्टेप ऑफ एक्स क्यूब, हाँ स्टेप ऑफ एक्स क्यूब, ये कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स इट्स डिसकंटिन्यूअस, हाउ मैनी टाइम्स इट्स discontinuous between, let us say 1 to 3। तो अगर तुम्हें चेक करना है कि ये वाला ग्राफ स्टेप ऑफ एक्स क्यूब 1 और 3 के बीच में कितनी बार टूटता है, तो तुम्हें एग्जामिन बहुत सिंपल वे में करना है। स्टेप ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। तो ऐसे सोचो, जब x 1 होगा तो स्टेप ऑफ x क्यूब विल बी स्टेप ऑफ 1 क्यूब, मतलब स्टेप ऑफ 1 इज 1। एंड जब x, ये है x 1 होगा तो, एंड जब x 3 होगा तो स्टेप ऑफ एक्स क्यूब विल बी स्टेप ऑफ 3 क्यूब, यानी 27। अब तुम्हें देखना है 1 और 27 के बीच में कितने इंटीजर गैप्स आते हैं, इनके बीच में 1 नॉट इंक्लूडेड, 27 नॉट इंक्लूडेड, तो इनके बीच में कितने इंटीजर गैप्स आते हैं उतनी बार ग्राफ टूटेगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, आई नो मैं एकदम बच्चे वाला काम कर रहा हूं, पर यू नो दिस इज द बेस्ट वे, और ये चलता रहेगा टिल 26। तो लॉजिक लगाना, 2 से लेके 26 मीन्स कितनी बार, 25 बार, 25 टाइम्स ये डिसकंटिन्यूअस होगा स्टेप ऑफ एक्स क्यूब। आई होप स्टेप के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं समझा। स्टेप कब कब डिसकंटिन्यूअस होता है, कब कब कंटिन्यूअस होता है। जितनी देर तक वो हॉरिजॉन्टल रहेगा तब तक उसका डेरिवेटिव 0 रहेगा। ग्राफ टूटा तो डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। समझा? I hope this must have helped in understanding step function.